हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपेक्स क्लासेस। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश चैप्टर 1 द फन दे हैड बाय आइजैक एसिमोव। ये स्टोरी जो है बच्चों को कम्प्लीटली साइंस फिक्शन पर आधारित है। अगर आपको साइंस फिक्शन मूवीज स्टोरीज वगैरह पसंद है तो ये जरूर आपको भी पसंद आएगी। आइजैक एसिमोव के बारे में खास बात यह है कि ये लिटरेचर के एक एक्सपर्ट होने के नाते उसके अलावा भी बच्चों ये एक साइंटिस्ट है, तो इसलिए इनकी जो स्टोरीज होती है उसमें ग्लिम्पसेस आपको साइंस फिक्शन की मिलती है। सिमिलरली इस स्टोरी में भी वही चीज हमें देखने को मिलेगी। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। ये फ्यूचर के बारे में है, फ्यूचर को बताता है, यानी आज से 150 साल बाद की बात को यहाँ पे हाईलाइट किया जाएगा पूरे चैप्टर में। वेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो नाउ देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, यानी जिस किताबों को और स्कूलों से हम परिचित है या हम जानते हैं वो एक टाइम पीरियड में जब होगा नहीं तो वो कैसा जमाना होगा, वो कैसे सिचुएशंस होंगी, बच्चों के लिए क्या क्या परेशानी रहने वाली होगी या क्या क्या इंटरेस्टिंग स्टफ आ जाने वाला है, वो ही इस चैप्टर की आउटलाइन है। कंप्लीटली ये चैप्टर वही बताएगा। अब एक जो डायग्राम आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा होगा उससे आपको थोड़ा और बेटर पता चल जाएगा स्टोरी लाइन के बारे में। जहां लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स हो रहा है, वर्चुअल क्लासरूम्स हो रहे हैं, मूविंग ई टेक्स्ट हो रहा है, ये तीनों चीजें तो हम अभी तक फैमिलियर हो चुके हैं करंट सिचुएशन को देखते हुए। बस एक ही चीज है जो हमने कभी देखी नहीं है या अभी फील नहीं करी, यानी 150 साल हमको जो पीछे ले जाता है वो है रोबोटिक टीचर। अब रोबोटिक टीचर का होना अगर हम इस जमाने में देखे जाए या बच्चों के लिए देखे जाए तो कितना फायदेमंद है और कितना नुकसानदायक है। नुकसानदायक तो बच्चों नालायक बच्चों के लिए डेफिनेटली होगा। पहले वो बेचारे जो थे इंसानों से पिटते थे, अब रोबोटों से पिटेंगे। खैर, जोक्स अपार्ट, हम आगे बढ़ते हैं स्टोरी की ओर। स्टोरी में बच्चों दो मेन कैरेक्टर है। पहला है मार्गी और दूसरा है टॉम। इन्हीं के बीच में ये स्टोरी चलती है बच्चों। Margie wrote a diary on the page headed 17th May 2157 2157। 150 साल लगभग हो गए हैं, एक 140 ऑड। Where she wrote Tommy found a real book। वहां वो लिखती है अपनी डायरी में, डायरी एंट्री करने की शौकीन होती है मार्गी। उधर वो लिखती है कि टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी जो है वो एक रियल बुक पाता है, उसको एक रियल बुक मिलती है। इससे पहले बिफोर मार्गी नेवर नोन अबाउट द प्रिंटेड बुक्स। मार्गी को पता ही नहीं था कि प्रिंटेड बुक्स होती क्या हैं। वन शी हियर्ड अबाउट इट फ्रॉम हर ग्रैंडफादर। इससे पहले उसने प्रिंटेड बुक्स के बारे में अपने ग्रैंडफादर से सुना था कि ये भी कोई चीज होती है। ठीक है। दे वर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen। अब कंपैरेटिवली देखें, मार्गी जिस चीज से परिचित थी वो वेल नोन थी, वो थी बच्चों ई टेक्सटिंग। ठीक है, जहां पे वर्ड्स जो होते थे वो मूव होते रहते थे, स्टिल नहीं होते थे। और वहां पे उसी के अपोजिट हुआ करता था इस जमाने की किताबें जो प्रिंटेड हुआ करती थी, और थोड़ी सी येलोविश पुरानी होने के नाते वो येलोविश भी थी। बड़ा अजीब लगता था वहां पे वर्ड्स को देखते हुए, जो कि एकदम स्टिल रहते थे, एकदम जैसे आप देख रहे हैं सामने, एकदम ऐसे स्टिल रहते थे। अब जब मूविंग दिखता तो कितना इंटरेस्टिंग लगता होगा। तो यही सोचना था मार्गी का भी। टॉमी सेज व्हाट अ वेस्ट। अब यहां पे टॉमी का आ जाना होता है। टॉमी कहता है कि क्या वेस्ट की चीज है, कितनी खराब चीज है। When you are through with the book, you just throw it away। अब टॉमी कहता है कि ये कितनी बकवास चीज है, कितना बड़ा वेस्ट है ये। जब तुम एक बुक को पढ़ लो तो उसको फेंक सकते हो या उसको कहीं भी फेंक दो। अब ये बात सुन के जरूर थोड़ा सा आपको भी गुस्सा आया होगा। अगर ये हमारे इंडियन कल्चर में होता टॉमी, तो अभी तक टॉमी पिट चुका होता, क्योंकि इसने विद्या माता को फेंकने की बात की है। पर आइजैक एसिमोव इसका कैरेक्टर जो है इस तरीके से बिल्ड करे हुए हैं कि ये इसकी गलती नहीं है। तो यहां पे टॉमी कहता है, आई गेस
आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव a million book on it and it's good for plenty more। टॉमी का कहना है कि भाई इससे अच्छा तो हमारे टेलीविजन होते हैं जहां पे पता नहीं कितने सारे बुक्स आ सकते हैं और उसको फेंकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, स्क्रीन पे आती रहेंगी, चलती रहेंगी, एक पढ़ ली, चलो ठीक है भाई, डिलीट करी, अगली पढ़ी, तो इस तरीके से चलती रहती है। इससे बढ़िया तो टेलीविजन है। टॉमी का सोचना यहाँ गलत नहीं है। Margie was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had। मार्गी जो थी वो 11 साल की थी और उसने इतनी किताबें नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी। टॉमी जो था उससे 2 साल बड़ा था, एल्डर था 2 साल, तो उसको थोड़ी बुक्स के बारे में ज्यादा एक्सपीरियंस था। टॉमी फाउंड दिस ओल्ड बुक इन हिज हाउस स्टोर रूम। टॉमी ने ये किताब कहाँ पाई थी? अपने घर के स्टोर रूम में उसको ये किताब मिली थी कहीं। जब वो स्टोर रूम की सफाई वगैरह कर रहा था तो वहां पे उसको ये किताब मिली थी। मार्गी आस्क्ड टॉमी अबाउट द कंटेंट ऑफ द बुक इन विच टॉमी रिप्लाइड इट्स अबाउट स्कूल। मार्गी सीम्स इट वर्थलेस एज शी हेटेड द स्कूल अलॉट। अब मार्गी ने पूछा कि टॉमी भैया आपको जो किताब मिली थी उसका कंटेंट क्या था भाई, उसमें है क्या? तो टॉमी कहता है ये स्कूल के बारे में है। तो मार्गी को इससे बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि वो स्कूल को ऑलरेडी हेट करती है, उसको स्कूल बिल्कुल नहीं पसंद होता। अब उस कंटेंट को और सुन के पुरानी प्रिंटेड बुक्स के लिए उसके माइंड में इमेजिनेशन जो है वो और ज्यादा खराब आने शुरू हो जाती है। वाई मार्गी हेटेड द स्कूल। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि भाई मार्गी को आखिरकार स्कूल से इतनी नफरत क्यों थी? जरूर कोई पास्ट होगा इसके पीछे। मार्गी ऑलवेज हेटेड द स्कूल बट नाउ इवन मोर बिकॉज द मैकेनिकल टीचर had given her test after test in geography and she had been doing worse and worse. She was very sad that her mother will send her to county inspector। अब मार्गी जो थी भाई, मार्गी का टीचर जो था वो काइंड ऑफ रोबोट था, अभी हमने पिक्चर में पीछे देखा था। तो ये एक मैकेनिक, इसको मैकेनिकल टीचर बोलते हैं। तो ये जो मैकेनिकल टीचर था ये मार्गी का ज्योग्राफी का टेस्ट दोबारा दोबारा ले जा रहा था। क्यों ले रहा था? क्योंकि वो बार बार टेस्ट में फेल होती जा रही थी और वो लगातार खराब करती जा रही थी, जिससे वो फ्रस्ट्रेट हो गई थी पूरी तरीके से। उसको ये लग रहा था कि भाई मुझसे ये चीज हो ही नहीं सकती और ये कितना खराब है। जब कोई भी चीज हमसे 1 बार 2 बार 3 बार जब होती नहीं है तो वो हमें खराब लगने लगती है। तो सेम वही हाल था मार्गी का भी यहाँ पर। और वो दूसरी चीज से और ज्यादा थोड़ी सी डरी हुई थी, वो बड़ी दुखी थी। वो ये थी कि उसकी जो मदर है वो काउंटी इंस्पेक्टर को ना बुला ले मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करने, क्योंकि मैकेनिकल टीचर है भाई, उसको कोई प्रॉब्लम थी ऐसा लगता था। मार्गी फील करती कि जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से टेस्ट जो है वो बार बार क्लियर नहीं कर पा रही है। तो उसके लिए काउंटी इंस्पेक्टर का आना होता है, ठीक है, क्योंकि वही है उसको रिपेयर करने वाला। पर अगर काउंटी इंस्पेक्टर आता है तो मैकेनिकल टीचर भी ठीक हो जाएगा और मार्गी के लिए परेशानी फिर से बढ़ जाएगी। तो काउंटी इंस्पेक्टर आखिरकार था कैसा? हाउ ही लुक्स। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires। एक गोल मटोल सा छोटा आदमी with a red face, सारे इक्विपमेंट बॉक्स को लेता हुआ, साथ में वायर्स वगैरह लेता हुआ, बिल्कुल जिसका पिक्चराइजेशन आप दिमाग में भी अपने लगा सकते हैं, वैसा ही एक आदमी आता है जो होता है काउंटी इंस्पेक्टर। मार्गी hoped he wouldn't know how to put it again together but he knew how to fix it। मार्गी ने सोचा कि काश ऐसा हो जाए कि ये जो है ये इसको ठीक ही ना कर पाए। अगर ये ठीक नहीं करेगा तो मैं पढ़ाई से बच जाऊंगी और मुझे थोड़ा फ्री टाइम मिलेगा, फ्री स्पेस मिलेगा। पर ऐसा होता नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि काउंटी इंस्पेक्टर एक्सपर्ट होता है, ऐसा वैसा तो कोई भी नहीं होता। आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन, लार्ज ब्लैक एंड अगली। 1 घंटा 1.5 घंटा लगने के बाद वापस वो तैयार हो जाता है, वापस वो उसको पिक्चराइज करती है। मार्गी कहती है कि लार्ज ब्लैक एंड अगली, कितना खराब सा, ये फिर से ठीक हो जाता है।
Margie hated the most was the slot where she had to put homework and test papers which she was unable to do. मार्गी को सबसे ज्यादा खराब रखता था एक स्लॉट बन जाता था, उस स्लॉट में उसको अपने आंसर्स पुट ऑन करने पड़ते थे, अपने होमवर्क को स्टोर करना पड़ता था, वो उसके टेस्ट पेपर की तरह होते थे, जो कि वो मशीन जो मैकेनिकल टीचर था वो मिनट में उसको चेक कर देता था और रिजल्ट सामने दिखा देता था। ठीक है, तो इस चीज से मार्गी को बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ करती थी, मार्गी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि ऐसा कुछ हो। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother that it's not the little girl's fault. The geography sector was adjusted a little quick. अब यहाँ पे इंस्पेक्टर होता है, उसको ठीक करने के बाद वो मार्गी के सर पे सहलाते हुए बोलता है कि ये इस प्यारी छोटी बच्ची की गलती नहीं है। ज्योग्राफी का जो सेक्टर जो था ना वो बहुत ज्यादा ही तेज और हार्ड सेट किया हुआ था गलती से, जिसकी वजह से ये बेचारी आंसर ही नहीं दे पा रही थी और ये फेल होए जा रही थी बार बार। जिस पर इंस्पेक्टर बोलता है आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। मैंने इसको जो है थोड़ा स्लो कर दिया है, ठीक है, इसकी जो ट्यूनिंग है उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसको एवरेज कर दिया है, सो दैट इट वुड हेल्प द मार्गी टू सॉल्व दी क्वेश्चंस। आसान कर दिया उसके लिए और उसको एक 10 ईयर लेवल वाले या उसकी एज कैटेगरी के एवरेज स्टूडेंट्स के ब्रेन के हिसाब से उसको सेट कर दिया है काउंटी इंस्पेक्टर ने। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड एज शी वॉज होपिंग दे कुडंट टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। मार्गी डिसअपॉइंट होती है, उसको गुस्सा आता है, उसको बड़ा बुरा लगता है कि भाई इसको लेके क्यों नहीं चले गए ठीक करने के लिए। जैसे हमारे घरों में कोई सामान खराब हो जाता है तो मैकेनिक आता है ना, और मैकेनिक उठा के ले जाता है, बोलता है मैम ये आपको परसों ही मिलेगा। तो ऐसा ही कुछ चाहती थी मार्गी भी कि भाई उसका जो मैकेनिकल टीचर है उसको उठा के ले जाएं और 2-4 दिन के बाद वापस कर दें, पर ऐसा भी नहीं हुआ। दे हैड वंस टेकन टॉमिस। ऐसा क्यों सोचती है, उसके पीछे भी एक कारण होता है कि टॉमी की किस्मत अच्छी थी। वो कैसे? Once Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector was blanked out completely. एक बार टॉमी के साथ जब ऐसा हुआ था तो 1 महीने के लिए उसका मैकेनिकल टीचर को ले गए थे रिपेयरिंग के लिए, क्योंकि उसका हिस्ट्री सेक्टर जो था वो कंप्लीटली ब्लैंक अवे हो गया था, पूरा खाली हो चुका था। और वही चीज एक्सपेक्ट कर रही थी मार्गी, पर मार्गी की किस्मत थोड़ी थी अच्छी। ठीक है, तो अभी तक हमने स्टोरी में थोड़ा बहुत हमने मॉडर्न या 150 साल बाद जो चीजें हुई है उसके बारे में पढ़ा, मार्गी का कैरेक्टर को थोड़ा सा समझा कि वो क्यों स्कूल से इतना ज्यादा नफरत करती थी, इतना ज्यादा उसको बुरा क्यों लगता था। टॉमी का कैरेक्टर, हालांकि टॉमी के ग्लिम्सेस हमने थोड़े से ही पढ़े हैं, थोड़ा सा एटीट्यूड वाला लड़का है वो भी हमने थोड़ा सा देख लिया। अब आगे की स्टोरी बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मूव करते हैं हम क्लास के सेकंड पोर्शन पे जो कि है वोकैबुलरी सेशन। अब बच्चों ये क्या है, ये हम हर क्लास में करने वाले हैं, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए इस टाइम पीरियड में। देखिए जो हम कर रहे हैं वो है एक लैंग्वेज सब्जेक्ट, और लैंग्वेज में बच्चों ऑडिबिलिटी पे बेस्ड होता है सब कुछ, जितना सुना जाता है उसको वो याद हो जाता है स्टोरी की तरह। इसलिए बच्चे स्टोरी की तरह कोई भी इसको समझ जाएगा। जैसे ये स्टोरी है मार्गी टॉमी की, मैं किसी को भी सुना दूंगा, फर्स्ट वाला बच्चा भी स्टोरी को एंजॉय कर लेगा, सेकंड वाले भी। पर एंजॉय करने का फायदा क्या होगा बच्चे, जब उसको आप अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए ये चीज जरूरी है कि आप चॉइस ऑफ वर्ड आपके अच्छे हों, ताकि आप अपने आंसर को उतना ही अच्छा लिख पाए, ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। तो हमारा जो एम है बच्चों वो ये है कि हर क्लास में हम 3 नए वर्ड सीखेंगे, और इनका यूज हम जब राइटिंग स्किल्स को करेंगे तब इसका यूज करेंगे। जैसे स्टोरी राइटिंग हो गया, आर्टिकल राइटिंग हो गया, लेटर राइटिंग हो गया, वहां इन वर्ड्स को यूज करना। इवन ये लिटरेचर में भी आपके यूज हो सकती हैं, जिससे क्या होगा, आपके जो आंसर की क्वालिटी होगी उसमें एनहेंसमेंट होगी, एंड यू विल बी एबल टू राइट अ गुड कंटेंट। ठीक है, तो उसके तहत हम रोज नए 3 वर्ड सीखेंगे, और उसी के तहत आज ये पहला वर्ड है बोगस। इट मीन्स बेस्ड ऑन फॉल्स आइडियाज और वेज ऑफ थिंकिंग।
हिंदी में बोले तो क्या बकवास कर रहा है, बोगस, बकवास। ठीक है, आसान है समझना और बहुत ही सिंपल है, बोगस। सेकंड वर्ड है ग्रेटिफाइंग। ग्रेटिफाइंग मतलब मेकिंग यू फील प्लीज्ड एंड सेटिस्फाइंग, यानी खुद को सेटिस्फाई फील करा देना। कभी कभी होता है रिजल्ट अच्छा आ जाता है जो कि एक्सपेक्टेड नहीं होता, तो खुद का रिजल्ट और रिपोर्ट कार्ड देख के क्या फील होता है, ग्रेटिफाइंग। ठीक है, तो तीसरे वर्ड पे आते हैं गैलेंट। गैलेंट मीन्स ब्रेव, स्पेशली इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी बहुत ही बुरी सिचुएशन में भी आप अड़े रहते हैं निडर बन के, ब्रेव। ठीक है, कभी कभी होता है ना ऐसी सिचुएशन, तो बहुत आती है जहां पे हम बाद में जाके दोस्तों को बताते हैं यार ऐसी सिचुएशन थी, मैं फिर भी जो था वो दिलेर बन के खड़ा रहा, ब्रेव बन के खड़ा रहा। ठीक है, तो ये तीनों वर्ड जो है ये बहुत डेली लाइफ में यूज होते हैं और इनका यूज आपको अब अपने आंसर्स में करना है, अपने राइटिंग स्किल्स में करना है। कुछ भी चीज लिख रहे हो, डायरी एंट्री लिख रहे हो, चाहे स्टोरी राइटिंग लिख रहे हो, तो इन वर्ड्स का आपको यूज करना है। और ये तीन ही वर्ड है बच्चों, बहुत आसान है। 3 वर्ड अगर हम पर क्लास में भी करते हैं तो इट वुड बी लाइक 400 to 500 वर्ड्स इन एन ईयर। फाइनल एग्जाम तक हम 400 से 500 वर्ड लर्न कर पाएंगे और आते आते इसकी तैयारी हमारी फायदेमंद करेगी। जब हम बोर्ड एग्जाम में आएंगे तब हमारे पास जो क्वालिटी ऑफ वर्ड्स होगी वो बाकियों से बहुत ऊपर होगी। ठीक है, तो इसी के साथ क्लास को मैं फिनिश कर रहा हूं बच्चों। कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, डू व्हाट्सएप मी, और कमेंट बॉक्स पे भी आप डाल सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू सो मच।